मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। जैसे प्यारे स्टूडेंट, इससे पहले हमने पार्ट नंबर 8 वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने केबल्स के बारे में डिफाइन किया था, जिसमें हमने नंबर ऑफ टॉपिक्स, जिसमें हमने लेड सीथर्ड केबल व पीवीसी केबल्स के बारे में बताया था। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे लेड सीथर्ड केबल। तो जो लेड सीथर्ड केबल्स होता है उसका यूज प्रॉपर रूप से हम कहाँ पर करते हैं, ठीक है, उसके बारे में। तो लेड सीथर्ड जो केबल है इसका उपयोग औद्योगिक संस्थानों में वैद्युतिक मशीनों को मेन लीड के रूप में इस केबल का उपयोग किया जाता है। जैसे प्यारे स्टूडेंट, हमने बताया था लेड सीथर्ड केबल्स के बारे में उपयोग किया जाता है। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट, हमने बात की थी कि जो लेड सीथर्ड केबल है उसे बनाने के लिए हम क्या करते थे प्यारे स्टूडेंट, VIR केबल पर हम PV का एक आवरण चढ़ा देते थे और लेड सीथर्ड केबल्स बन जाती है। प्रॉपर रूप से इस केबल का उपयोग हम औद्योगिक संस्थानों में वैद्युत मशीनों की मेन लीड के लिए इस केबल का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं जो प्यारे स्टूडेंट, इस केबल की कुछ खास बातें जो कि हर बार इस केबल के लिए पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस केबल यानी लेड सीथर्ड केबल के बारे में हम बात कर रहे थे। इस केबल को अर्थ करना अति आवश्यक है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। अति आवश्यक है। जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे पहले कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी केबल है जिसको अर्थ करने के लिए अति आवश्यक होता है। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट, लेड सीथर्ड केबल है, जो आपकी लेड सीथर्ड जो केबल्स है इसको हमें अर्थ करना अति आवश्यक है। इसकी बॉडी पर इस केबल को अर्थिंग अति आवश्यक है, अन्यथा नहीं तो ये रिवर्स करंट मारता और जो उस पर कारीगर काम करेगा उसको विद्युत झटका लगने की खतरा रह सकता है। तो इस केबल की बहुत ही खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस केबल को अर्थ करना अति आवश्यक होगा। जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस केबल के लिए खास बात क्या होती है। तो इसमें अर्थ करना अति आवश्यक होता है। अब इसके बाद हम नई एक केबल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वेदर प्रूफ केबल। तो ये हमने जो पढ़ा प्यारे स्टूडेंट, इसका नाम था लेड सीथर्ड केबल, ठीक। अब इसके बाद हम जो नई केबल, हमें हर एक केबल्स के बारे में ओनली फॉर इतना पढ़ना है कि कौन सी केबल्स किस प्रकार बनती है और हर केबल्स का उपयोग कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन उसे हमें इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने लेड सीथर्ड केबल्स के बारे में चर्चा की और हमने बताया कि इस केबल का उपयोग प्रॉपर रूप से औद्योगिक संस्थानों की जो इलेक्ट्रिकल्स मशीन है उनको कनेक्ट करने के लिए मेन लीड के रूप में लेड सीथर्ड केबल्स का यूज किया जाता है। अब प्यारे स्टूडेंट, बात अगली होती है कि इस केबल को अर्थ करना अति आवश्यक है। तो ये खास बात है, अपने में बहुत बड़ी बात है कि लेड सीथर्ड केबल को हमें अर्थ करना पड़ेगा, अन्यथा उस केबल का हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट न्यू केबल जिसका नाम है, आई होप, वेदर प्रूफ केबल। वेदर प्रूफ केबल। तो जो वेदर प्रूफ केबल होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। वेदर प्रूफ केबल, इसके नाम से ही पता चलता है कि जो वेदर प्रूफ केबल है प्यारे स्टूडेंट, कहने का मतलब है कि इस केबल पर मौसम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे वेदर प्रूफ जो केबल्स है, इस पर खास बात है कि इस केबल को इस प्रकार बनाया जाएगा कि इस पर हम धूप, नमी, वर्षा आदि का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं पहले पॉइंट, यह केबल VIR वोल्केनाइट इंडियन रबर, यह केबल VIR केबल के समान होती है। कहने का मतलब प्यारे स्टूडेंट, इसकी जो संरचना है वेदर प्रूफ केबल की वो VIR केबल के समान होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पर VIR केबल में क्या होता था कि उसमें विटामिन पदार्थ का लेप चढ़ा दिया जाता है, जबकि इस केबल में मेरे प्यारे स्टूडेंट विटामिन पदार्थ का लेप न चढ़ाकर उस पर हम नमी, धूप, वर्षा ऐसा पदार्थ का लेप चढ़ा देंगे जिस पर धूप, वर्षा, नमी आदि का कोई इफेक्ट ना हो। तो अगला पॉइंट लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, इस केबल पर बिटुमिन पदार्थ का लेप नहीं चढ़ाया जाता है, नहीं
चढ़ाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया प्रश्न कि इसमें हम विटामिन पदार्थ का जो लेप है वो VIR केबल में चढ़ाया जाता है, पर इस केबल में हम विटामिन पदार्थ का कोई लेप नहीं चढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि इस केबल में हम क्या करेंगे। इसके लिए हम इस केबल में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इस केबल में वातावरण के प्रभाव से मुक्त करने के लिए तो जैसे हमने कहा कि इस केबल में वातावरण के प्रभाव से मुक्त करने के लिए हम इस पर क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट, एक द्रव पदार्थ से, ऐसे द्रव पदार्थ से डुबोकर इसको बना देंगे कि जिस पर उस पर धूप, वर्षा, नमी आदि का कोई इफेक्ट ना हो। मुक्त करने के लिए इस पर वातावरण को सहन करने वाले द्रव में डुबोकर बना दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिया जाता है। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट पता चला कि जो वेदर प्रूफ केबल्स होती हैं मोस्टली वो VIR केबल की तरह होती है, परंतु इसमें हम जो प्यारे स्टूडेंट्स वो विटामिन पदार्थ का लेप न चढ़ाकर एक ऐसे द्रव पदार्थ को इसमें लगा देते हैं, लिक्विड पदार्थ को, जो वातावरण से मुक्त करता है। वातावरण मुक्त का मतलब है प्यारे स्टूडेंट धूप, वर्षा, नमी आदि का कोई इफेक्ट उस पर नहीं होगा। तो आई होप आपको प्यारे स्टूडेंट इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब हम बात करते हैं जैसे प्यारे स्टूडेंट कि इस केबल का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट इसका नाम ही है वेदर प्रूफ केबल, तो हम इस केबल का उपयोग मेरे प्यारे स्टूडेंट घरेलू या औद्योगिक संस्थानों में खुले स्थानों पर कर सकते हैं। कहने का मतलब है इस केबल से हमें कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है, तो हम इस केबल का उपयोग प्रॉपर कहाँ करेंगे, ये पॉइंट हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूज कहाँ करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट इस केबल का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक का मतलब प्यारे स्टूडेंट इंडस्ट्रियल, औद्योगिक संस्थानों में खुले स्थानों पर विद्युत वायरिंग के लिए किया जाता है। तो जैसे आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि इस केबल्स का जो प्रॉपर यूज किया जाता है, इस केबल का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक संस्थान में खुले स्थान पर किया जाता है। खुले स्थान का मीन है कि प्यारे स्टूडेंट इस पे ना तो धूप का, ना ही वर्षा का, ना ही नमी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमेशा ऐसी जगह होती है जहां खुली स्थान होती है, जहां प्रॉपर रूप से हम वेदर प्रूफ केबल का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्यारे स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केबल के बारे में, जिसका नाम है ट्रोपोडियोर केबल्स। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट केबल है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जो ट्रोपोडियोर केबल्स होती हैं ये कैसे बनती हैं, और इस केबल्स का उपयोग हम प्रॉपर रूप से कहाँ हम करते हैं। तो अब जैसे हम प्यारे स्टूडेंट हम बात करेंगे ट्रोपोडियोर केबल्स के बारे में। जो ट्रोपोडियोर केबल्स होती है वो कितना ही इंपॉर्टेंस हमारे लिए कहाँ करती हैं उसके बारे में अति आवश्यक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये केबल कैसे तैयार होती है। तो पहले हम इसका टॉपिक्स डालते हैं ट्रोपोडियोर केबल। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट केबल्स है ये, इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस रेज हुए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो देखते हैं इस केबल को पहले कैसे बनाते हैं। इस केबल को बनाने के लिए पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक, ये आता है बहुत, थर्मोप्लास्टिक
कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर इस केबल को तैयार करते हैं। तो जैसे आई होप स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि इस केबल को तैयार करने के लिए हम पीवीसी केबल्स के ऊपर एक थर्मोप्लास्टिक का आवरण चढ़ाकर इस केबल को हम तैयार कर देते हैं और यह केबल बन जाती है, क्या बन जाती है, इसका नाम ट्रोपोडियर केबल्स कहलाती है। अब प्यारे स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि इस केबल का उपयोग, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस केबल के उपयोग, हमारे लिए जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो इसके हमारे एप्लीकेशन है कि इस केबल के उपयोग प्रॉपर कहां पर हम किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट है, इस उपयोग नंबर 1, इस केबल का उपयोग हल्की भूमिगत लाइन लगभग 250 वोल्ट तक के लिए किया जाता है। तो आई होप जैसे पैस्टन समझ में आ गया कि हम इस केबल का जो उपयोग करते हैं वो अंडरग्राउंड में 250 वोल्ट तक के लिए जो केबल होती है वो ट्रिपल केबल्स का यूज करते हैं। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं उसके बारे में भी अच्छे से हम बात करेंगे। जैसे पैस्टन, इस केबल्स का उपयोग हम रेलवे के सिग्नल्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूपीपीसीएल में, इस केबल का उपयोग रेलवे की जो सिग्नल्स लाइंस होती हैं, रेलवे के जो सिग्नल लाइंस में होती हैं उसमें भी ट्रोपोडियर केबल का प्रयोग किया जाता है। इस केबल का उपयोग रेलवे लाइन के सिग्नल्स में किया जाता है। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जो रेलवे लाइन के जो सिग्नल्स होते हैं, उसमें भी हम प्यारे स्टूडेंट ट्रोपोडियर केबल्स का प्रॉपर रूप से प्रयोग करते हैं। अब आगे बात करें, इसका प्रयोग हम और भी कहां कर सकते हैं। और इसका तीसरा जो उपयोग है, पावर ऑपरेटर्स होते हैं, पावर उपकरणों के वायरिंग में। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि जो ट्रिपल केबल्स होती है वो प्रॉपर रूप से पीवीसी केबल्स के ऊपर थर्मोप्लास्टिक का एक कंपाउंड चढ़ा देते हैं, जब जाकर मेरे प्यारे स्टूडेंट ये ट्रिपल केबल्स आपकी बनकर तैयार होती है। और इस केबल का जो प्रॉपर यूज करते हैं, हल्की अंडरग्राउंड लाइंस होती हैं जो कि 250 वोल्ट तक के लिए हम प्रॉपर कर सकते हैं। या मोस्टली इसका प्रयोग हम जो रेलवे के लाइंस आपने प्रॉपर देखे होंगे कि वहां जो सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल्स के लिए जो मैच करते हैं सिग्नल्स रेलवे लाइन के लिए, उसमें भी जो केबल यूज की जाती है वो ट्रिपल केबल्स की जाती है। या फिर पावर उपकरणों की जो वायरिंग होती है उसमें भी हम ट्रिपल केबल्स का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद जो एक केबल आती है जिसका नाम है फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल्स का मीन क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, एक लचीलीदार केबल के बारे में हम बात करेंगे। तो इसको हम रब कर देते हैं। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट केबल के बारे में जिसका नाम है फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल्स का मीन ही आपको समझ में आता है कि जो लचीलीदार केबल्स होती है, यानी जो फ्लेक्सिबल होती हैं, मोस्टली हम घरों में भी हर जगह जाकर फ्लेक्सिबल केबल कम mm व्यास तक के लिए हम फ्लेक्सिबल केबल्स का प्रॉपर रूप से हम यूज करते हैं। तो उसके बारे में हम बात करते हैं जो फ्लेक्सिबल केबल्स होती है। नेक्स्ट केबल है फ्लेक्सिबल केबल। किसके बारे में बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, फ्लेक्सिबल केबल्स के बारे में। फ्लेक्सिबल्स का मतलब ही है कि लचीलीदार केबल, फ्लेक्सिबल केबल, या हम प्यारे स्टूडेंट इसको कहते हैं लचीलीदार केबल्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो अब इस केबल्स के बारे में बात करें, यह केबल कैसी बनी होती है, किस किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो जैसे ही फ्लेक्सिबल केबल की बात आते हैं तो प्रॉपर रूप से यह केबल बहुत ही लचीली होती है और एल्युमिनियम या कॉपर के तार की बनी होती है। एल्युमिनियम या कॉपर के तार के, मोस्टली इसको हम एल्युमिनियम या कॉपर के तार से मिलाकर इसको डिजाइन की जाती है।
यह केबल लचीली यानी फ्लेक्सिबल, यह केबल लचीली होती है। अब आगे बात करते हैं इस केबल को हम बनाएंगे कैसे, इसके लिए हम कई बात आगे हम डिफाइन करेंगे। इस केबल को बनाने के लिए एल्युमिनियम या कॉपर तार के साथ, जैसे आई होप हमने बताया कि इस केबल को बनाने के लिए एल्युमिनियम या कॉपर के तार के साथ हम कई अन्य तार प्रयोग किए जाते हैं। इस केबल को बनाने के लिए एल्युमिनियम या कॉपर तार के साथ अन्य अतिरिक्त तारों का प्रयोग करके लचीली केबल या फ्लेक्सिबल केबल बनाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इस केबल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम या कॉपर के तार पर हम अन्य तारों को मिलाकर हम इस केबल को बनाते हैं, जिसे हम फ्लेक्सिबल केबल के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम बात करते हैं जो फ्लेक्सिबल केबल है, ये भी दो प्रकार की या प्रॉपर 3 प्रकार की हम ये केबल होती है। जैसे आपकी होती है सामान्य फ्लेक्सिबल केबल, वर्कशॉप केबल्स, और एक आपकी होती है कॉटन या सिल्क। तो प्रॉपर यह केबल्स 3 प्रकार की होती है। यह केबल मुख्य 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मेरे पास में? 3 प्रकार की। तो नंबर 1 हम बात करें, नंबर 1 होती है, इसे बोलते हैं सामान्य फ्लेक्सिबल केबल। क्या बोलते हैं? सामान्य फ्लेक्सिबल केबल। सामान्य फ्लेक्सिबल केबल। नंबर 2 आती है, उसे हम जो प्रॉपर रूप से हम जो कहते हैं कॉटन या सिल्क कवर्ड केबल। कॉटन या सिल्क, कपड़ेदार वाली सिल्क कवर्ड केबल। या नंबर 3 केबल होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसका नाम है वर्कशॉप। जो वर्कशॉप होती हैं ITI वगैरह में, उनमें जो केबल होती है वर्कशॉप, इसका नाम है प्यारे स्टूडेंट वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। वर्कशॉप कॉटन या सिल्क कवर्ड केबल, या इसका नाम है प्यारे स्टूडेंट वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। तो आई होप आपको प्यारे स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि जो लचीली केबल होती है वो कॉपर या एल्युमिनियम से बनी होती हैं, और यह प्रॉपर 3 टाइप से होती हैं, जिसका नाम है सामान्य फ्लेक्सिबल केबल, कॉटन या सिल्क कवर्ड केबल, या वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल के नाम से इनको जाना जाता है। अब जो प्रॉपर रूप से हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट कि इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, उनके लिए हम बात करेंगे अच्छे से। इस केबल, यहां तक आई होप आपने सभी ने कॉपी कर लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि इस केबल का उपयोग प्रॉपर रूप से घरेलू कार्यों में किया जाता है। इस केबल का उपयोग सामान्य रूप से हल्के लोड के लिए घरेलू विद्युत वायरिंग में किया जाता है। घरेलू विद्युत वायरिंग में किया जाता है। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्लेक्सिबल केबल्स होती है उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट केबल्स है जिसका नाम है आर्म्ड केबल। बहुत ही इंपोर्टेंट केबल है जिसके बारे में पेपर में बहुत पूछा जाता है कि आर्म्ड केबल होती क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और यह केबल किस लिए यूज होती है, ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आया कि आर्म्ड केबल के बारे में बताइए। सबसे पहले बात करें कि यह जो आर्म्ड केबल है 3 से 4 या 5 कोर में, 3 से 4 3 4 या 5 कोर में इस केबल को हम डिजाइन करते हैं और यह केबल बहुत ही अधिक यांत्रिक सहन करने वाली होती है, बहुत ही मजबूत होती है। प्रॉपर रूप से हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अंडरग्राउंड में। कहाँ करते हैं स्टूडेंट, अंडरग्राउंड के रूप में हम इसके केबल का यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस इस केबल का नाम है आर्मर्ड केबल। क्या नाम है स्टूडेंट, आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल जब हम केबल्स पढ़ते हैं तो केबल में 6 लेयर होती हैं, उसमें ये आर्मरिंग के रूप में हम इसको यूज करते हैं। तो यह केबल 3,4 कोर के लिए बनाई जा सकती है, बनाई जाती है। तो हमने जैसे किसकी बनी होगी, एल्युमिनियम की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है। इनकी जो केबल बनी होती है वो आर्म्ड केबल 3 से 4 या आर्म के कोर में बनी होती है, उसे हम आर्म्ड केबल कहते हैं। अब इस केबल को हम बनाने के लिए क्या करते हैं, इस केबल को हम कैसे बनाएंगे और जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यह केबल किस प्रकार बनती है और इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं। इस केबल को बनाने के लिए सामान्य केबल के ऊपर बहुत अचालकों का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्यारे स्टूडेंट कि इस केबल को हम प्रॉपर रूप से कैसे तैयार करते हैं। यह केबल 3 से 4 कोर के लिए बनाई जाती है और इस केबल को बनाने के लिए सामान्य केबल के ऊपर कोई भी केबल सामान ले लेंगे, उसमें बहुत सारे इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ाकर जब जाकर हमारी प्यारे स्टूडेंट आर्म्ड केबल हमारी तैयार होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया आर्म्ड केबल कैसे तैयार होती है। अब हम बात करते हैं कि इस केबल का हम प्रॉपर रूप से उपयोग कहां करते हैं और कितना हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहां कहां इस केबल का उपयोग किया जाता है। यह केबल, यह खास पॉइंट है इसका, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यह केबल बहुत अधिक यांत्रिक चोटों को सहन कर सकता है। तो जैसा हमने बताया प्रेसिडेंट कि यह केबल यांत्रिक चोट यानी मैकेनिकल चोटों को बहुत आसानी से सह सकता है। इस केबल का उपयोग अंडरग्राउंड लाइन या हम कह सकते हैं भूमिगत लाइन के लिए इस केबल का उपयोग करते हैं। इस केबल का उपयोग करते हैं। जैसे पैसेंजर हमने बताया कि इस केबल का उपयोग हम अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड भूमिगत लाइन चलते हैं उसके लिए हम आर्मेड केबल का ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं पैसेंजर? क्योंकि ये बहुत ही अधिक यांत्रिक चोटों को आसानी से सह सकती है। और इसकी खास बात यह है कि यह केबल 50 से 100 वर्षों तक भी खराब नहीं होती है। इससे 50 से 100 वर्षों तक अगर अंडरग्राउंड में रहेंगी तो इस केबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो कि हमारे लिए ये इसकी एज लाइफ है। क्या है प्रेसिडेंट? एज लाइफ है। आर्म्ड केबल की जो एज लाइफ है वो 50 से 100 वर्ष तक होती है। यह केबल 50 से 100 वर्षों तक खराब नहीं होती है। खराब
नहीं होती है। तो जैसे आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो आर्म्ड केबल है इसकी खास बात क्या है कि ये सामान्य केबल पर हम बहुत सारे इंसुलेटिंग मटेरियल चलाकर हम आर्म्ड केबल को बना देते हैं और यह बहुत अधिक यांत्रिक चोटों को सहन कर सकता है। तो इस केबल का जो प्रॉपर यूज होता है यांत्रिक चोटों को सहन करने के लिए, और हम इसे अंडरग्राउंड लाइन के लिए इसी केबल का प्रॉपर रूप से हम यूज करते हैं। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हमने बात करी केबल्स के बारे में कि जो केबल्स है वो कितने प्रकार के केबल्स थे, हमने नंबर ऑफ वीडियो अपलोड किए हैं। तो जिन प्यारे स्टूडेंट ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है वो प्लीज अल्फा इलेक्ट्रिक क्लासेस चैनल पर जाकर वहां पे सारी वीडियो आपको केबल्स के बारे में हमने पार्ट बाय पार्ट 1 अपलोड की है। तो जैसे ये पार्ट नंबर 9 है, इसमें हमने और जितने सारी केबल्स थे हमने प्रॉपर सारी केबल्स के बारे में बताया। हर एक केबल्स के बारे में हमने यह बताया कि कौन सी केबल किस प्रकार बनती है और किस केबल का उपयोग कहां पर किया जाता है। इतना ही एग्जाम में हमारे लिए रेज होता है। आगे हम बहुत ही नंबर टॉपिक्स केबल्स के ही बारे में अभी चर्चा करेंगे कि जो केबल्स होती है उसमें जो केबल्स होती है, हम केबल्स के बारे में बात करेंगे कि केबल्स में भी विद्युत धारा वहन की क्षमता किन चीजों पर निर्भर करती है। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। जैसे हम केबल्स में से जो करंट कैपेसिटी है वो किस चीज पर निर्भर करती है, हमें कितना पता चलेगा कि भाई केबल्स का साइज SWG में जो होता है प्यारे स्टूडेंट वो कितना साइज इसमें लिया जाएगा, उसके बारे में हम प्रॉपर रूप से बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है केबल में विद्युत धारा वहन क्षमता, करंट कैपेसिटी ऑफ केबल्स। तो आई होप मेरे स्टूडेंट जितना मैंने अभी तक आपको अच्छे से इसमें बताया है केबल्स के बारे में, आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। आप बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, केबल में विद्युत धारा वहन क्षमता, विद्युत धारा वहन क्षमता। ये क्वेश्चन कई बार आता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ केबल्स। जो हम ये कैसे बात किस चीज पर डिपेंड करेगा, किसी केबल्स में करंट कैपेसिटी किन चीजों पर निर्भर करता है। तो जैसे हम प्रॉपर हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट कि सपोज दैट हमारी ये कोई केबल्स है, क्या है प्यारे स्टूडेंट, कोई केबल्स है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर जो विद्युत धारा वहन क्षमता है, तो किसी केबल के जो विद्युत धारा वहन क्षमता है वो इस तार की व्यास के मोटाई पर, तार के व्यास के थिकनेस पर, मोटाई पर और इसमें जितनी लेयर होंगी तारों की संख्या पर, जितनी तारों की नंबर्स होंगे उतना ही करंट कैपेसिटी आप ले जा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो हम इसी पॉइंट के लिखते हैं, केबल में विद्युत धारा वहन क्षमता, धारा वहन क्षमता, विद्युत धारा वहन क्षमता निम्न दो बातों पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। जैसे नंबर एक हम बात करें, नंबर 1 तारों के मोटाई या हम कह सकते हैं व्यास पर। तो जितना तारों की मोटाई या व्यास होगा उतनी ही करंट कैपेसिटी हम उस तार से, उस केबल से हम ले जा सकते हैं। तो जो करंट कैपेसिटी है वो तारों के मोटाई या व्यास पर निर्भर करता है। नंबर 2 तारों की संख्या पर, तारों की संख्या पर, संख्या